शायद मदद की जरूरत हो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो चलो। जिंदा है। निकालना होगा इसे। जल्दी करो, निकालो इसे यहाँ से। यहाँ से बांधो। खींचो, शाबाश, खींचो, थोड़ा सा और। शाबाश शाबाश, खींचो, थोड़ा लगा के खींचो। डरो नहीं तुम। खींचो खींचो, हाँ खींचो, खींचो इसे। शाबाश, खींचो इसे पीछे। हाँ चलो, बहुत अच्छे। हाँ खींचो, शाबाश। बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहिए हमें। होश में आ रहा है। मदद करो, इसे उठाना है। देर हो रही है, चलो।
जल्दी करो, निकलो यहाँ से। हाकिम से मिले आप? मर गया ये। हमें जाना चाहिए। अगर उन्हें पता चला हम यहाँ थे तो इल्जाम हम पर आएगा। ये मसला हल किए बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे। मेरे फैसले का इंतजार करो। पहचान किया मैं। तुम ही हो जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला था। मैंने तुम्हें फरिश्ता समझा था। जाओ यहां से। बताओ तुम कौन हो? तुम्हें जानना है ये तो आओ और पता कर लो। अब तो जरूर जानना चाहूंगा कि इस मासूम चेहरे के पीछे आखिर कौन छुपा है। हटो आगे से, रास्ता दो। रास्ता छोड़ो, हटो पीछे। हटो, समझ नहीं आता क्या? एक तरफ हो जाओ सारे। हटो, रास्ता छोड़ो और हट जाओ पीछे। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, वरना किसी भी चीज की परवाह किए बगैर तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या कर रही हो यहां? तुमने मारा है हाकिम को। क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया।
एक तुर्क होने के नाते आखिर क्या काम है तुम्हारे यहाँ? अगर ये मर जाता तो? अर्तुरुल का बेटा उस्मान यहाँ क्या कर रहा है? इस वक्त कहां से आया है? अर्तुरुल साहब का बेटा उस्मान है ये? अपने वालिद की तरह शेर दिल। वो कहते हैं ना कि जांबाज का बेटा जांबाज ही होता है। मैं देखती हूँ, आप लोग सामान समेटे। अयूब 607 और 20। अयूब 607 और 20 जो खाली जगह के ऊपर शुमाल में फैला है। दुनिया खाली जगह के ऊपर लटकी है। दुनिया ऊपर लटकी है। एक 103 और 48 एहतराम के साथ। ए लोगों, कल रात हमारे हाकिम योरोबोलोस को मार दिया गया है। खुदावंद उन्हें जन्नत नसीब करे। हमारे हाकिम का कातिल गाय कबीले से अर्तुरुल गाजी का बेटा है। उस्मान है उसका नाम। हमारे हाकिम का कातिल उस्मान है। जानते हैं हम कि वो कले में है। जो भी उसकी मदद करेगा वो खानदान बर्बाद कर दिया जाएगा। हमारे हाकिम योरोबोलोस मार दिए गए। रुको घोड़े वाले, रुको। क्या है इसमें? जैतून का तेल है। ठीक है, इसे खोलो जरा। रोशनी नहीं दिखा सकते, तेल खराब हो जाएगा। असल में मैं वो कहा ना खोलो। अपने शक की वजह से मेरा माल ना खराब करो। चुप करो। मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर मेहरबानी करो, भूखे रह जाएंगे वो। ठीक है जाओ। वैसे भी उस्मान हमें इन चीजों में नहीं मिलने वाला। अब जाओ। रुको बच जाओ यहाँ से। खुदा तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करे। खोल दो।
ऐ मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है जीत हमारी हुई। हम यही करीब हैं जनाब, आप साथ चलेंगे? तुम्हें जो कहा गया है वो करो। मैं अकेला अंदर जाऊंगा। अपने ठिकाने पर मिलेंगे हम लोग। ठीक है जनाब। मुझे उम्मीद है मैं मुखल नहीं हुआ। ए ईसा के जंगजू, खुदा के घर में खुश आमदीद। काश के हर इंसान हजरत ईसा की तरह जख्मों का इलाज कर सकता, दुखों का मदावा कर सकता। हजरत ईसा की तरह होना बिल्कुल आसान नहीं है। देखा जाए तो आप कितने खुशनसीब हैं। अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इबादत खाने में ही गुजार दिया, गुनाहों से दूर हो गए। तुम्हें यहाँ पर मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार जो आया हूं। जमात के हर शख्स को उसके चेहरे से पहचानते हैं। आजकल हमारी मजहबी जमातें बहुत कम हो गई हैं। तुर्क मुसलमानों की वजह से बहुत लोग मुसलमान हो गए हैं। दूसरे लोग तो आते जाते रहते हैं। नौजवानों से ताल्लुकात बना के रखता हूँ, इसीलिए तुम्हें नहीं जानता। एक राहिबा की तलाश में हूं। मेरे लिए वो बहुत अहम है। अगर नाम बता सको तो शायद मदद कर सकूं। नाम नहीं मालूम। नाम नहीं जानते तो कैसे मदद कर सकता हूं तुम्हारी? काली बाहें हैं, शहद सी आंखें हैं उसके, और इतना सा कद होगा। ऐसी राहबाएं तो बहुत हैं बेटा, बताना मुश्किल है। आखिर क्या वजह है कि तुम उसको इस तरह तलाश कर रहे हो? कर्ज चुकाना है। उसने जान बचाई थी मेरी। क्या उसके चेहरे पर तिल हैं? जी शायद। तुम शायद निगोदा की बात कर रहे हो। वो हमारे कलीसा का मरहम है। वो शहर से बाहर कलीसा में होती है। मैं उसका पता बताता हूँ। क्या आपको यकीन है? देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस्मान साहब, सिपाहियों, पहले तो तीर चलाया, फिर बगैर तलवार के सामने आए। दोस्त हो या दुश्मन हो मेरे, तारुफ करवाओ अपना।
हम जालिमों से लड़ने वाले हैं बेटा। हम आपको किसी के पास ले जाने आए हैं। आप तुर्क लिबास क्यों पहने हुए हैं? आप बहुत बहादुर हैं उस्मान साहब। आप यहाँ तक अपने ख्यालात की वजह से आए हैं। हम किसी और वजह से नहीं, इंतकाम लेने आए हैं। बताइए, बताइए कौन है आप? आखिर क्या करने आई हैं यहाँ? आपको वाकई जानना है? मेरे साथ आए। कहीं नहीं जाऊंगा, यही कहिए सबके सामने। यूं हर किसी के सामने बात नहीं होगी। हकीकत जानने के ख्वाहिशमंद है तो चलिए मेरे साथ। अगर नहीं चलना चाहते, कोई शक है तो जा सकते हैं। फैसला कर लीजिए। अगर आप वाकई जाना चाहते हैं तो हम तन्हा ही जाएंगे। अपने सिपाहियों से कहिए आकचा दरवेश के साथ आपका यही इंतजार करें। सिपाहियों, मेरा इंतजार करना। खुशामदीद निजामुद्दीन साहब। क्या बात है, काफी अरसे से महसूल अदा नहीं किया। बताइए मुझे, तो क्या इस दुकान के हकदार हैं आप? ये इतना बड़ा बाजार देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ से महसूल वक्त पर ना लूं तो यहाँ का निजाम कैसे चलेगा? वजाहत की जरूरत नहीं। अगर कल तक महसूल नहीं तो दुकान भी नहीं। ये यहाँ कैसे?
हकीकत जाननी है ना आपको उस्मान साहब? तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्याल रहे कि एक तहवाले और दो तहवाले अलग अलग होने चाहिए। और ये याद रखना कि बलूत और कूफी वाले अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। इन्हें इस हालत में फरोख्त करना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। जो हुक्म बाला खातून, जैसा आप कहें। ये भी अभी बाजार ले जाने के लिए मुनासिब नहीं है। गरीबों में ये जूते तकसीम कर देना सवाब का काम है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप तो सिर्फ तलवार चलाने में ही नहीं, तिजारत में भी माहिर हैं बाला खातून। तलवार से अपनी जान की, तिजारत से तुर्कों की खुशहाली की और अदब से इक़दार की हिफाजत करते हैं। तुर्क इक़दार का जिम्मा सबसे पहले औरत के कंधे पर है, ऐसा कहना है अम्मा हैमा का। आपको देखा तो यकीन हो गया कि वो बिल्कुल बरहक थी। बाला खातून, आपकी घोड़ी क्या हुआ लाजा को? वो ठीक नहीं लग रही। जल्दी चलिए। जहाँ से गुजर जाओ वहाँ से सबसे ख़त्म नहीं होता। बाला खातून की साथी अलाजा, क्या तुम्हें इस हाल में देखना भी लिखा था मुकद्दर में? ये एक खूनरेज जंग से निकलकर मेरी जिंदगी में आई है। ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। चांद को जिस तरह आसमान की जीनत कहते हैं, वैसे ही आलाचा ने तारीक रस्तों में मेरी रहनुमाई की है। अलाचा, इजाजत दीजिए मुझे बाला खातून। चांद अगर स्याह बादलों में घिर जाए तो उससे बेरुखी इख्तियार नहीं की जाती। अलाजा,
बाला खातून के साथ तुम बहुत सी आजमाइशों से गुजरी हो, बहुत सी जंगें साथ लड़ी हैं, तुम्हारे जख्म बताते हैं। अपनी मालिकन की तरह बहुत बहादुर भी हो और दलेर भी, मुश्किल का डटकर मुकाबला करने वाले। इसका हक आपने इसे दिया है बाला खातून। दोस्त की तरह मोहब्बत और दुश्मन की तरह सवारी की है। कैसी ही सूरत हाल क्यों ना हो, अलाजा साथ देती है। कभी उफ तक नहीं किया इस मर्ज के बावजूद भी। आपकी खातिर। अगर आप मुझ पे भरोसा रखें तो जैसे आपने मुझे उस दिन बचाया था, इसके इलाज की इजाजत दीजिए मुझे भी। मुझे आप पर एतमाद है, इसीलिए आपको अपने बाबा के पास लाई हूँ उस्मान साहब। अलाजा मेरी अमानत है आपके पास। अलाजा, अलाजा, इससे इसके खून की गर्मी कम हो जाएगी। तो अब मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने कबीले ले चलता हूं, वहां तुम्हारा इलाज करेंगे। इसलिए कि तुम्हारी मालिकन बाला खातून की खूबसूरत आंखें इस तरह से आंसू न बहाए। उस्मान साहब, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। मेरी मुराद है कि कल तुम नए बाजार आओ और हमारी मुलाकात वहां दोबारा हो सके। अलाजा, अब आपके पास मेरी अमानत है। इजाजत है अब आपको उस्मान साहब। चाहे अब कुछ भी हो जाए, अलाजा वापस जरूर आएगी। खुश आमदीद हुंजा खातून। आराम भी ज़रूरी है बाला खातून। सेहत खराब हो गई तो? लेकिन तुम नहीं जानती मैं ये काम करने के लिए कितनी बेताब थी। ये कौन है बाला खातून? दो आशिक, असली और करम। अगर ये आशिक हैं तो एक दूसरे से जुदा क्यों हैं? मैंने हलब में एक सयाह से इनका किस्सा सुना था। वो कभी मिल नहीं पाए, लेकिन करम असली की मोहब्बत में राख हो गया था। असली ने अपने बालों से झाड़ू बनाकर उस राख को झाड़ दिया। यानी उनकी मुलाकात रोज़े महशर के लिए और हिकायत हमारे लिए रह गई। हमारी दुआ है कि अल्लाह ऐसा इश्क अता फरमाए जिसमें वस्ल हो। आमीन।
उस्मान के वापस पहुंचने पर उम्मीद है उनके चचा नाराज नहीं हुए होंगे। उस्मान साहब कुफ्फार के दिलों में खंजर की तरह पेवस्त हुए हैं माशाल्लाह। परेशान मत हो, वो इन हालात से भी गुजर जाएंगे। और शेख ने दिल भी तो खोल दिया है। अगर जोहरी ने वो जौहर ना देखा होता गुंजा खातून, तो क्या वो अपना दिल खोलता इस तरह? बहुत शुक्रिया बेटा। खुश रहिए माँ जी। असली और करम। बहुत मेहनत की है इसे मुकम्मल करने में। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ यही मुकम्मल नहीं हुआ, अलाजा का इलाज भी हो चुका है। तुम बहुत बहादुर हो बेटे। तुम्हारी अदल वाली तलवार हमेशा कायम रहे। जज़ाकल्लाह दरवेश बाबा। कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? उसी की जानिब से आए हैं और उसी की जानिब ही जाएंगे बेटे। हम अपने कल्ब के साथ उस राह पर चलते हैं और कदमों के साथ सियाहत करते हैं। सयाहत मुबारक हो दरवेश बाबा। अल्लाह तुमसे राजी हो। बचपन से सयाहत कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसी चीज नहीं देखी कभी। बहुत ही खूबसूरती से बना है बेटा, पर इसकी कीमत क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। दुआ चाहिए, कीमत नहीं। रिस्क में बरकत अल्लाह ही देता है। आपके लिए हदिया है मेरी तरफ से। खुश रहो मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें दोनों जहान की खुशियां मिले। जब दोस्त अपने दोस्त के साथ हो तो खुशबख्त होता है, बहुत खुशबख्त होता है। अल्लाह की अमान में रहो, सलामती के साथ। खैरियत है उस्मान साहब? ऐसे बहुत से हैं जो रूप धार कर निकलते हैं, बहुत से गद्दार ताज और खिरका ओढ़कर दरवेश बन जाते हैं। इन लोगों पर भरोसा कभी मत करना। न गद्दार अपनी गद्दारी से बाज आता है और न जालिम अपनी सफाकी से। इतना काफी है कि हम सराते मुस्तकीम पर हैं। गुंजा खातून, सामान की हिफाजत करना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो अर्तुरुल गाजी का बेटा उस्मान ये है। ये मुश्किलात पैदा करेगा। हमले में उस्मान को कत्ल कर दो, लेकिन अताबाली की बेटी बाला जिंदा चाहिए मुझे। वो हमारे लिए बहुत अहम है। वो बाला खातून है, आपको कैसे मालूम हुआ? जब मैं अखी आवरान के दर पर उनका मुरीद बनने गया तब देखा था उसे, और अपने बाप के हमरा थी। तब ये कम उम्र थी,
लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं बदली। अलाजा, उड़ती हुई आई है ये यहाँ। इसका इलाज आपने कैसे किया उस्मान साहब? इतनी जल्दी कैसे ठीक हुई? जल्द ठीक होने की वजह दवा और आपके लिए इसकी मोहब्बत थी बाला खातून। आपका साथ देने के लिए और खतरों में कूदने के लिए बेसब्र और बेचैन थी। मैं भी इसके लिए बहुत बेचैन थी। इसने हर मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया है। गुज़िश्ता रोज जब मैंने आपको अलाजा के लिए रोते हुए देखा तो वादा किया मैंने खुद से। कैसा वादा किया आपने? अगर कोई इस खातून की आंखों में कभी आंसुओं का बायस बनेगा, मेरा जानी दुश्मन होगा वो। हमारा कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ करीबी लोग ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आप मुतमईन रहिए। उस्मान साहब, कैसे आना हुआ जोरबा? अलीशार साहब ने हर जगह खबर भेज दी, आपको तलाश कर रहे हैं। सांजाक की हैसियत से नहीं, बल्कि साथी होने के नाते जनाब आपको अपने पास मधु करना चाहते हैं। तो ये बात है, हम साथ चलेंगे। इजाजत चाहूंगा बाला खातून, जल्द मुलाकात के लिए वापस आऊंगा। बहुत खुश नजर आ रही हैं बाला खातून। अलाजा जो आ गई है। कैसी है बालाजा? आपको देखकर तो लग रहा है उस्मान साहब ने इलाज कर दिया है। उनके हाथ में शिफा है ये नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने इलाजा को ठीक कर दिया। उनके हाथ में शिफा है या नहीं, लेकिन लगता है इलाज के जरिए आपके दिल में जगह बना ली है। क्या कहना चाहती हो गुंजा खातून? कह दो जो कहना है तुम्हें। कई कबीले से आने वाले ग्राहकों से पूछा है, उस्मान साहब की बीवी नहीं है। मुझे लगता है उनकी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई होगा। काफी पूछगछ की है मैंने, कोई महबूबा भी नहीं। ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम हुंजा खातून? जिन नजरों से दुकान में देख रहे थे इसलिए। असली और गर्म, ये वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ यही मुकम्मल नहीं हुआ। अलाजा का इलाज भी हो चुका है। आइगुल खातून के लिए भी उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल दिया था। चचाजाद है वो उनकी, और क्या करते हैं? क्या उसे वहां मरने देते? क्या ये
उस्मान जैसे मशहूर बहादुर के लायक होता? कहीं हसद तो नहीं कर रही आप? ये मटका दुकान में रख दो और जो खाली हो गए हैं उनका जायजा लो। जिद छोड़ दे बाला खातून, मैं दुकान का जायजा लेती हूँ और आप अपने दिल का जायजा लें तो अच्छा होगा। ठीक है बाला खातून, सलामत रहे। कारोबार अच्छा हो बहनों। शुक्रिया भाई आपका। आप ठीक है ना? शुक्रिया खातून। अस्तबल में एक सफ़ेद घोड़ा है, वो शायद आपको बुला रहा है। क्या मतलब है आपका? उसकी तबीयत ठीक नहीं, मदहोशी के आलम में है। आइए बहन, उसको देखिए। मैं अभी देख कर आती हूँ। आप जाइए बाला खातून। दुकान का ख्याल रखिएगा। फिक्र ना कीजिए। मैं आ गई मेरी बहन। बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हें तकलीफ देते हुए अच्छा नहीं लगे। ले जाओ इसे। हमला करो बाजार पे। कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाओ।